शादी के बाद जब मैं और मेरे पति कमरे में आए तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। कहा, प्रतिज्ञा तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर मैं थोड़ा शर्माई और बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई। शादी के लहंगे में काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी। थक भी काफ़ी गई थी, इसलिए अपना नाइट सूट पहनने चली गई। जब मैं कपड़े बदल कर वापस आई तो मेरे पति फ़ोन में कुछ कर रहे थे। मैं 5 मिनट तक यूं ही बैठी रही। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना फ़ोन साइड पर रखा और उठकर अपने कोट की जेब में से सोने का मंगलसूत्र निकाला और मुझे पहनाया। वो बहुत सुंदर मंगलसूत्र था। उसके बाद मेरे पति ने मुझे कहा कि मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट है। मैंने जब खोला तो उसमें सैमसंग का प्यारा सा फ़ोन था। मैंने उसे थैंक यू कहा। फिर हम दोनों बेड पर बातें करने लगे। मेरे पति ने मुझसे खूब बातें की जिससे मैं उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई। मेरे पति ने ऐसी बातें की जिससे मैंने काफ़ी रोमांटिक फ़ील कर रही थी। उस दिन फर्स्ट नाइट की बातें करते हुए मुझे एहसास हुआ कि मेरे पति काफ़ी मजाकिया हैं। उस दिन हम कई बातों पर हंसे जिससे मैं उनके और ज़्यादा करीब हो गई। मेरे पति मुझसे ऐसा फील करवा रहे थे कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ। मुझे उनकी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी। उसके बाद जब हम करीब आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड ने मुझे लिप्स पर किस दी, लेकिन मैं तुरंत रुक गई। मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा, क्या हुआ, शर्मा रही हो? तो मैंने कहा, मैं वर्जिन हूँ, मुझे डर लग रहा है कि ब्लीडिंग ना हो, इससे आपका काफ़ी मूड खराब हो जाएगा। मेरे पति हंसते हुए बोले, अरे पगली, मैं भी तो वर्जिन हूँ और ज़रूरी नहीं कि ब्लीडिंग हो। अगर अच्छे से लुब्रिकेंट हो जाए, ब्लीडिंग और दर्द नहीं होता। ये सुनकर मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई और फिर मैंने खुद उनके गाल पर किस किया। मुझे खुशी थी कि मेरे पति खुले विचारों वाले हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने कल्पना की थी। पहले तो मैं लव मेकिंग के डर रही थी, लेकिन अब मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। लव मेकिंग के बाद मैंने और मेरे पति ने बहुत सारी बातें की। हमने एक दूसरे की अपनी पसंद नापसंद बताई। अपनी फर्स्ट नाइट के अगले दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने पति को काफ़ी देर से जानती हूँ। यकीनन मेरी फर्स्ट नाइट फर्स्ट स्टोरी बहुत खास थी और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले। सो दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो इसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।